ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सहयोग शक्ति। पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो यह चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, कदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा मिलती रहेगी। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 84। सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 84। सभी बच्चे अपने तन, मन, धन से सहयोग की बूंद डालते, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो। फुरी फुरी तालाब, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हर एक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है, लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 84। सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी, अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। तीसरे हैं एक बाप, दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत, संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग, श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है।
आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम, हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी हैं, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। यह भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं, सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी भी कहाँ पर मुश्किल पहुँचते हैं, लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ आपके पास सहज ही पहुँच जाते हैं। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता ही रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। अव्यक्तवाणी 26 अगस्त 84। जगदीश भाई से। सेवा में शक्तियों के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बनना यह भी विशेष पार्ट है। सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई और सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने, इसलिए यह भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है। उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो। सेवा के भंडार में जा रहे हो। विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। शक्तियों के साथ पांडवों का भी विशेष पार्ट है। सदा चांस मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 84। बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य ज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अच्छा। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 84। कैसे भी कड़े पे कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे। इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे और ही शांति और शक्ति से औरों को दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी।
अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 84। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा व सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अभी से अभ्यासी बनो। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 84। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में भरपूर भंडार के रूप में इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 84। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सदा दृढ़ हो। अगर एक भी ईंट हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। एक का भी संकल्प इसमें थोड़ा सा कारणे अकारणे सर्कमस्टांस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है, सबका सहयोग मिलना ही है। फिर ट्रायल करो। वैसे बाप दादा सेवा से खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सोने में नग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 84। जब कोई आवश्यकता का समय आवे, उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हों। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया है। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन यथाशक्ति संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 85। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं, सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले में पदम गुणा देने वाले, जैसे बाप लेते नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना कखपन देता भी है, उसके बदले में इतना देते हैं जो लेना देना में बदल जाता है। ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प हर कदम में देने वाला, विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 85। जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते, वह औरों के प्रति कभी भी ना अशुभ सोचते ना अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हर एक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि यह तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 85।
अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमज़ोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मते बच्चे मददे बाप वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ, इस भाग्य की जो भी प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 85। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमज़ोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। यह स्थापना के राज में सहयोग का पार्ट है। मन से मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 85। जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली, किस लिए? चारों ओर फैलाने के लिए ना। उन्होंने तो राख डाली। आप दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 85। सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करे तब मैं करूँगी, कुछ यह करे कुछ मैं करूँ, व थोड़ा तो यह भी करे। इस भावना से परे मैं करूँगी या करूँगा और आवश्यक करेंगे। कमज़ोर है, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 85। नूरे रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हो, स्नेह में समाया हुआ हो, तो एक यह गोल्डन बोल याद रखना कि नूरे रत्न हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। साथ देना, हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही। यह दूसरा गोल्डन बोल, सदा साथ और सदा हाथ, यह आज के इस दिव्य जन्म की सौगात है। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 85। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है
अर्थ प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं, 2 घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेंगे। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसे आत्माओं की नज़र व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 85। विदेशी बच्चों को देख, यह चात्रक अच्छे हैं। ब्रह्मा बाप ने बहुत समय के आह्वान के बाद आपको जन्म दिया है। विशेष आह्वान से पैदा हुए हो। देरी ज़रूर लगाई लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे पैदा हुए हो। बाप का आवाज़ पहुंच रहा था लेकिन समय आने पर समीप पहुंच गए। विशेष ब्रह्मा बाप खुश होते हैं। बाप खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का स्नेह है, इसलिए मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को ना देखते हुए भी ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे देखा ही है। चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव करते हो। यह विशेषता है। ब्रह्मा बाप के स्नेह का विशेष सहयोग आप आत्माओं को है। भारत वाले क्वेश्चन करेंगे ब्रह्मा क्यों, यही क्यों, लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण से स्नेह में बंध जाते हैं, तो यह विशेष सहयोग का वरदान है। इसलिए ना देखते हुए भी पालना ज़्यादा अनुभव करते रहते हो। जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा, तो यह विशेष सूक्ष्म स्नेह का कनेक्शन है। बाप दादा सेवा की लगन को देखते रहते हैं, क्योंकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है ना। जैसे ब्रह्मा बाप के विशेष संस्कार क्या देखे, सेवा के सिवाय रह सकते थे, तो विदेश में दूर रहने वालों को यह विशेष पालना का सहयोग होने कारण सेवा का उमंग ज़्यादा रहता है। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 85। मोहिनी बहन से, चक्कर लगाने जा रही हो। चक्कर लगाना माना अनेक आत्माओं को स्व उन्नति का सहयोग देना। साथ साथ जब स्टेज का चांस मिलता है तो ऐसा नया भाषण करके आना। पहले आप शुरू कर देना तो नंबर 1 हो जाएंगी। जहाँ भी जाएंगी तो सब क्या कहेंगे, बाप दादा की याद प्यार लाई हो। तो जैसे बाप दादा स्नेह की सहयोग की शक्ति देते हैं, वैसे आप भी बाप से ली हुई स्नेह सहयोग की शक्ति देते जाना। सभी को उमंग उत्साह में उड़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसे टोटके बोलती रहना। सब खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानियत की खुशी में सबको नचाना और रमणीकता से सभी को खुशी खुशी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना सिखाना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 85। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 85। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहाँ भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राजे हैं या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते, कभी अधीन कभी अधिकारी, सदा के राजे हो।
अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज़्यादा सहारा 2 प्रकार का देखा। एक, अति सूक्ष्म स्वरूप किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बन जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है। इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना। वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द नहीं आना चाहिए। ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, ये ही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है? इसलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है तो टूटना मुश्किल हो जाता। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप होता है। तो एक बात है यह सहारे की। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। सेवा का साधन यह त्याग का भाग्य है, लेकिन इस भाग्य को मैंपन में सीमित रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। सदा त्याग के भाग्य के फल को औरों को भी सहयोगी बनाए, बांट के आगे बढ़ो। सिर्फ मैं नहीं करो, आप भी खाओ। बांटकर 1-2 में हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो। अभी सेवा के बीच में यह वाइब्रेशन दिखाई देते हैं तो इसमें फ्राक दिल हो जाओ। इसको कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। 1-2 को नहीं देखो, यह भी तो ऐसे करते हैं ना, यह तो होता ही है। लेकिन मैं विशेषता दिखाने के लिए निमित्त बन जाऊं। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? सदा बच्चों को आगे रखा। मेरे से बच्चे होशियार हैं, बच्चे करेंगे। इतने तक त्याग के भाग्य का त्याग किया। अगर कोई प्यार के कारण,
प्राप्ति के कारण ब्रह्मा की महिमा करते थे तो उसको भी बाप की याद दिलाते थे। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को सब कुछ नहीं समझना, तो इसको कहा है त्याग के भाग्य का भी त्याग कर सेवा में लग जाना। आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे ही बाप के सदा साथी हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि अति स्नेही है। जहाँ स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। बच्चे सहयोगी साथी क्यों हैं? इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो? शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती, तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की आदि रचना हुई और आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने। तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में सदा निभाने वाले। सभी सहयोगी साथी बच्चे अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला ही है। जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारे विश्व की आत्माएं यह गीत गाएंगी कि एक बाप आ गया। 3 बातें, रियलिटी, रॉयल्टी और यूनिटी, यह तीनों ही बातें सदा बाप समान बनने में सहयोगी बनेंगी। समझा? अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 85। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरों को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फ्राक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और धक्का देंगे या उठाएंगे? उसे सहारा देकर पहले खड़ा करो। इसको कहते हैं उदारता। सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। तुम भी आगे, मैं भी आगे, साथ साथ चलते चलो, हाथ मिलाकर चलो तो सफलता होगी और संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में स्वतः महान हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 85। विजय रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उल्हना नहीं देंगे। देखा मैं राइट था ना, यह उल्हना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज़ ज़्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजय रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 85। सहयोगी व सहज योगी सिर्फ स्वयं के प्रति हैं व दूसरों को भी आपके सहयोग के उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देती है। आपके सहयोग की विशेषता सर्व आत्माओं को यह महसूस हो कि यह हमारे सहयोगी हैं। किसी भी कमज़ोर स्थिति व परिस्थिति के समय यह सहयोग द्वारा आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। सहयोग की विशेषता का सर्व को आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, इसको कहा जाता है विशेषता को सेवा में लगाया। बाप के सहयोगी तो हैं ही, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव के बोल निकले कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। पर्सनल 1-2 के सहयोगी नहीं बनना, वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे,
सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। आप सबका टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी हो या सिर्फ सेंटर के कल्याणकारी, देश के कल्याणकारी हो या सिर्फ क्लास के स्टूडेंट के कल्याणकारी हो? ऐसा टाइटल तो नहीं है ना। विश्व कल्याणकारी विश्व के मालिक बनने वाले हो कि सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो? जो सिर्फ सेंटर की हद में रहेंगे तो सिर्फ अपने महल के मालिक बनेंगे, लेकिन बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेते हो, हद का नहीं। तो सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्व के प्रति नहीं लेकिन सर्व के प्रति सेवा में लगाएंगी। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 85। भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं व कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध उसमें ज़्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य से ज़्यादा लगाते हैं। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है, इस जाल से परे भी रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे, लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं यह अपने को चेक करो। अव्यक्तवाणी 30 दिसंबर 85। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। ऐसे सहयोगी हो। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 86। जहाँ बाप का साथ है वहाँ सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है।
सदा बाप हमारा सहयोगी है, इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वह भाग्य और वह भाग्य विधाता, यह दोनों स्मृतियाँ स्वतः ही नष्टो मोहा बना देंगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल और एक भरोसे में रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ, संदेश देते चलो। एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। अव्यक्त वाणी 8 जनवरी 86। चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 86। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खिंचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 86। अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो हो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग ज़रूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी हिम्मत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ। लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 86। आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं।
योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 86। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है, तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 86। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है, इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुँचेंगे ना। इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है, एक दो के योगी नहीं बनना। एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 86। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 86। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 87। बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक सभी जी हुजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्म इंद्रियां
विशेष शक्तियाँ सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लगन रहे बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे न फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 87। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है।
अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों। लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है, वह सफल कैसे होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता है ना। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समय आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 87। पांडवों की विशेषता सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। सेवा की विशेषता का श्रृंगार पांडव हैं। शक्तियाँ सहयोगी हैं, लेकिन निमित्त उन्नति के आधार पांडव हैं। इसलिए पांडवों की विशेषता वर्णन करने बैठे तो पूरी मुरली चल जाए। पांडव सदा ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति में भी कोई पूजा होती है तो पहले गणेश की पूजा करते हैं ना। साकार में बाप दादा ने इसको जगदीश भाई को यह टाइटल दिया, तो यह टाइटल कम नहीं है। बिना गणेश के यानी पांडवों की पूजा शुरू नहीं होती। शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं, पांडवों की सेवा की उन्नति के पुरुषार्थ के बिना शक्तियों की सेवा की विजय नहीं। दोनों ही एक दो के साथी हैं। पांडवों को सदैव दिल से ब्रह्मा के हम शरीक साथी कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं। कितनी कमाल है। शक्तियों को आगे रखना, यह भी पांडवों की कमाल है। अगर पांडव शक्तियों को आगे ना रखें तो शक्तियाँ क्या करेंगी? यह पांडवों की विशेषता है। समय प्रमाण शक्तियों को आगे रखना ही पड़ता है। पांडव सहयोगी बन आगे रहते हैं, तब शक्तियों की महिमा होती है। पांडव कोई कम नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं शक्तियों का नाम प्रत्यक्ष हो जाता है, पांडवों का गुप्त हो जाता है। वैसे बाप भी गुप्त है, नाम तो बच्चों का होता, बाप का कहाँ होता है। तो पांडव सदा विजय के तिलकधारी हो। पांडवों के आगे टाइटल है विजयी पांडव। सभी ने बहुत अच्छा किया। ओम शांति।